श्री रामचरितमानस। ऐसा श्री रामचरितमानस है कि अगर श्रद्धा भाव भक्ति के साथ इसे पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद इसके विषय में सोचे और समझे ना, तो इसमें क्या ऐसा चीज़ है नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ इसमें दिया गया है। तभी तो वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसी जी सब लिख डाले हैं प्रभु राम की चरित्र। तो पहले यही चरित्र हम आज कथा शुरुआत करेंगे। प्रभु श्री राम जी की हम स्मरण कर लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। हृदय में कितना सुंदर से लिखे हैं, सोचने वालों के लिए सही है कि आसन लीजय हृदय महु। हृदय में आसन हनुमान जी को देते हैं, आया हूँ पवन कुमार। जब हृदय में आसन दे देंगे, हृदय में हनुमान जी बैठ जाएंगे, तो क्या वहाँ पर हृदय में पाप रह सकता है? कभी नहीं। और जब हनुमान जी आसन जमा लेंगे, तो क्या कभी गलती होने देंगे? गलती को सुधार देंगे, गलती को सही बना देंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर कह रही हैं कि मंगल भवन या मंगल हारी। राजा दशरथ जी के आंगन में मंगल भवन में विहार करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। बरसारी तु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। अब देखिए कितना सुंदर से समझा कर कहे हैं। सावन भादो अच्छा महीना होता है, उसमें किसान खेती करते हैं। सावन भादो में धान को देकर किसान खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार कहे हैं कि ये प्रभु श्री राम जी का कथा जो है सावन भादो है। धान जो है उनका दो अक्षर का नाम है। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जिए जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों को जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ
और परलोक में निर्वाह करते हैं। भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहते हैं सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो श्री राम और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है। ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है। नर नारायण सरि ससुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुति एकल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत को पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण, कर्ण फूल और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये दो अक्षर राम जो हैं, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। राम का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दो अक्षर का र और म, एक में आ का मंत्रा है राम, रा और म, लेकिन ये दो अक्षर का तो है, लेकिन ये बीज मंत्र है। मनुष्य अगर इनका हमेशा चिंतन करे, केवल इनका राम नाम लेकर के राम का, तो क्या से क्या नहीं वो मनुष्य कर लेगा। भगवान उसे हमेशा सहायता ही करते रहेंगे। जीव रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। अब यहाँ पर भी जीभ या रटे, कृष्ण जी कहें, बलराम जी कहें, राम कहें या लक्ष्मण कहें, सीता जी कहें या राधा जी कहें, एक ही सब है। जैसा जैसा समय आया, जब जब पृथ्वी पर भार हुआ, अत्याचार होने लगा, पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया, तो भगवान का अवतार लेना जरूरी हो गया। अवतार न लेते तो ऋषि मुनि लोग का जीना दुर्लभ था, साधु संत लोग के जीना दुर्लभ था, राक्षसों का तो बाहबही था। इसलिए प्रभु श्री राम जी राम अवतार एक बार लिए त्रेता युग में, तो सब पापियों को नाश करके पृथ्वी पर धर्म का स्थापना किए। फिर दोबारा पाप बढ़ने लगा कंस के राज में। फिर कृष्ण जी अवतार लिए द्वापर युग में, 4 अंश से द्वापर त्रेता युग में अवतार लिए,
द्वापर युग में अवतार लिए उद्धार करने के लिए, लेकिन सबको उद्धार करने के लिए विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार लिए या कृष्ण के रूप में अवतार लिए, है तो विष्णु भगवान ना। सबको सुख पहुंचाने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए, न जाने अपने आप को उस सुख का कभी मुंह देखा ही नहीं, जो कि तीनों लोक का मालिक है। चाहे तो क्या से क्या नहीं कर दे, चाहे तो घर बैठे सब कुछ कर दे, लेकिन वो नहीं किए हैं, क्योंकि ये उन्हें इस तरह करना था कि मनुष्य को शिक्षा देना है और सिखाना भी है और करके भी दिखाना है कि इसमें क्या क्या चीज़ नहीं दिखाए हैं। मान सम्मान, मर्यादा, लड़ना, फिर दूसरों का रक्षा करना, अगर घर बैठे ही कर देते तो ये सब शिक्षा कैसे सबको मिलता है? नहीं ना मिलता। केवल काम ही करते तो, नहीं तो उन्हें इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन जो करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। उन्हें वर्तमान और भविष्यमान सब कुछ लेकर चलते हैं, इसलिए उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, राम अवतार लिए तो राम अवतार में तो बालपन में सुख किए हैं राम जी, लेकिन यहाँ पर चलिए कृष्ण अवतार में, जब कृष्ण अवतार लिए तो उन्होंने बच्चे पर से सुख का मुंह नहीं देखा। माता पिता को कारागार में कंस ने बंद कर दिया, बंदी बना दिया था, जेल में बंद हुए। 6 भाई को कंस ने मार दिया। 7वां गर्भ में जब बलराम जी आए तो उन्हें माया द्वारा प्रेरित करके रोहिणी के गर्भ में 7वें महीना में डाल दिए। 8वां अपने देवकी के गर्भ से पैदा हुए। फिर उसके बाद माया लेकर आए। माया को बोले कि तुम जाओ यशोदा जी के लड़की बन करके जन्म लो, फिर तुम आना मथुरा में, मैं गोकुला में जाऊंगा मथुरा से। कितना वो कर रहे हैं। आकाशवाणी जेल में होती है कि तुम लेकर चलो, लेकर जाते हैं वासुदेव जी तक। जेल का फाटक जो बंद है सब अपने आप खुलता जा रहा है। फिर भी कितनी आधी रात, तूफान, वर्षा, कितना हर्षित जंगल वन, सबको सामना करते हैं वासुदेव जी बालक को लेकर जा रहे हैं। वासुदेव जी कितनी महान है, कितना महान है। उसके बाद जाते हैं तो जमुना जी में बहुत बाढ़, और जब देखी कि कृष्ण भगवान को लेकर के वासुदेव जी आ रहे हैं, और जब ही अपना पैर रखे तो ऊपर से और फफाने लगी, मतलब बाढ़ ऊपर और जल भरने लगा उनका पैर छूने के लिए, यहाँ तक कि वासुदेव जी डूबने लगे। लेकिन वासुदेव जी की महानता देखिए कि उन्होंने घबराया नहीं कि मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे लेकर जाऊंगा। ये भी एक तरह के मनुष्य को शिक्षा दिए हैं श्री कृष्ण जी कि आप सब आपत्ति विपत्ति में घबराइए मत। जैसे कि वासुदेव जी नहीं घबराई, कितनी उनके ऊपर विपत्ति आई, जो कि कृष्ण भगवान जी साथ में थे, लेकिन सब कुछ को सामना तो ये वासुदेव जी न कर रहे हैं साथ में कृष्ण भगवान जी। इसी तरह कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी कि अपनों भक्तों को मैं हमेशा रक्षा करता हूँ, हमेशा साथ में रहता हूँ। एक पग वो आगे कोई कार्य करने के लिए चलता है तो उसके आगे मैं 4 पग तैयार हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी वो चले तब तो मैं करूँगा।
बात सही है। हम कुछ करेंगे नहीं या कहेंगे कि बैठे बैठे सब हो जाए, तो खुद वो ब्रह्म पिता परमेश्वर है नहीं किए हैं बैठे बैठे, तो हम अपने आप को कैसे सोच रहे हैं। खुद वो परिश्रम किए हैं। उन्होंने सुख का मुंह कभी देखा? अपनी माँ को गोद छोड़ करके, बिलखती हुई देवकी को छोड़ करके चले जाते हैं गोकुल में। वहां से लड़की वासुदेव जी ले आते हैं। लड़की को कंस जब मारने को चाहा तो वो लड़की उड़कर, तो माया की लड़की थी, चली गई। वही जाकर विंध्याचली देवी हुई। और तो गई तो ठीक की, बता कर गई कि मुझे क्यों तुम मार रहे हो, तुम्हें मारने के लिए तो धरती पर अवतार ले चुका है। अब जिसके लिए वो सब इतना प्रयास कर रहा था वो कर नहीं पाया और परेशान हो गया। मारने के लिए गोकुला मथुरा का सभी बच्चों को मारने के लिए परेशान हो गया। जितने नवजात शिशु हैं मैं सबको मार डालूंगा। कहाँ पर कौन लड़का अवतार हुआ है। सब औरतें अपने अपने बच्चों को जमुना जी में सब छुपाने बहवाने लगी। उससे उसको संतोष नहीं हुआ, नहीं मार पाया। एक एक से राक्षस को मारने के लिए नंद घर भेजने लगा। सबका सामना करते रहे श्री कृष्ण जी बालक ही रूप में। वो तो बालकपन नहीं जाना ही नहीं। कभी अपना न तो किशोर अवस्था जाना कि कैसा युवा अवस्था का सुख होता है, कैसा बालपन लड़कपन का खेल कूद का अवस्था होता है, उन्होंने तो कभी समझा नहीं। मनुष्य जब पैदा होते हैं हमेशा सुख के लिए मरती दम तक कुछ करे ना करे या ना करे उसको परवाह नहीं है, लेकिन हमें सुख चाहिए, सुख की परवाह है। ये कैसे होगा? ये नहीं ना होगा। जब जिसके हाथ में सारी सत्ता है, सब कुछ है, जो चाहे सो कर लेगा, वो खुद स्वयं नहीं किया है, तो आप कैसे करने को सोच रहे हैं। लेकिन आपको वेद पुराण से तो मतलब है नहीं, जानने से मतलब है नहीं। वो भी अपने सुख से मतलब है। दूसरे कोई सुखिया होगी तो जलन होने लगेगा, इसका हम कैसे बिगाड़ दे। लेकिन उनके पास तो ये बात नहीं थी। उनके तो ये था कि दुष्टों को मारना है और सज्जनों को सुख पहुंचाना है, ऋषि मुनि लोग को सुख पहुंचाना है। जहाँ पर अधर्म हो रहा है, अधर्म को नाश करना है। अर्जुन जी जब महाभारत में लड़ने को हुआ, अर्जुन जी को युद्ध में जब सबको देखे तो कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे ये राज किया, मुझे अमरावती का राज मिल जाएगा ना, फिर मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने सगी संबंधियों को युद्ध में नहीं मारूँगा। हे माधव, तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई आपत्ति विपत्ति आई ही नहीं। तुम का किसी अपने को समझोगे कि अपने को दर्द कैसा होता है। ये अर्जुन जी बोले हैं कृष्ण भगवान से। तब कृष्ण भगवान बहुत दुखी होकर बोले हैं कि हे अर्जुन, तुम सीमित में देख रहे हो, दूर से नहीं देख रहे हो। अरे मेरा क्या लेना है? 6 भाई तो जन्म होते होते मारे गए, अब मैं कुछ नहीं कर पाया। बलराम को 7वें महीनों को उसके अपने माँ को गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डालना पड़ा। अब मैं जब जन्म लिया था अपना माँ का क्षीर तक नहीं पिया, गोकुला चला गया। मुझे क्या कह रहे हैं? मुझसे दुख कौन देखा है? हम तो जन्म से मरण तक दुख ही दुख देखते आ रहे हैं।
वो समय अर्जुन को समझा रहे हैं, अपना दुख कह रहे हैं। नहीं तो कभी कृष्ण भगवान अपना दुख किसी से व्यक्तित नहीं किए। तो कथा पुराण इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी और महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं कि ऐसे मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा। इनका चरित्र पढ़कर, इनका कथा कहानी सुन करके मनुष्य को तो ज्ञान होगा ना कि तुम मनुष्य बाहुबली नहीं हो। बलि जो थे वो भी एकदम नर्वस हो करके कष्ट सहे हैं। तुम अपने लिए क्यों कष्ट से घबरा रहे हो? मनुष्य के जीवन संघर्ष ही जीवन है। मनुष्य की जिंदगी कैसी कि उसे संघर्ष झेलना न पड़ा, उसे संघर्ष को सामना करना न पड़ा। हम बस घबराना नहीं चाहिए। यही भगवान श्री राम अवतार में या कृष्ण अवतार में यही सब करके दिखाए हैं कि मनुष्य अवतार में ये सब करना ही पड़ेगा। ये समझा करके अर्जुन जी को बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि मत घबराओ, तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, फल की चिंता मत करो। उसके बाद भी कह रहे हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तुम्हें समय पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन समझेंगे, सोचेंगे इसके विषय में, अगर पूरी तरह से इस बात को हम समझ लेते हैं ना, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो हमें कष्ट नहीं होगा। अपने आप मन घबराएगा और अपने आप ही समझा देगा। जब हम घबराएंगे, कृष्ण भगवान का कथा या राम जी का कथा अगर सोचेंगे ना कि वो कितना कष्ट सहे हैं, किसके लिए? दूसरे के लिए। हम अपने के लिए कष्ट झेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा करना फर्ज है। अब मनुष्य कैसा कि संघर्ष नहीं किया, कष्टों का सामना नहीं किया। मनुष्य कैसा कि दूसरे के पेट का पालन का चिंता नहीं किया, केवल अपने ही भोजन खाने का, पेट पालन करने की चिंता किया। ये तो जानवर करते हैं। जानवर भी अपने बच्चों का पालन करते हैं। मनुष्य को तो बहुत कुछ करने को प्रभु श्री राम जी उद्देश्य दिए हैं। कृष्ण अवतार में उद्देश्य दिए हैं कि मनुष्य को बहुत कुछ करना है, नहीं तो जानवर से बदतर है, उसे अच्छा तो जानवर है। इसी से जो संत महात्मा लोग पढ़े, सोचे, समझे, सत्संग किए, वो तो अपना बना लिए, दूसरों की भी बना देते हैं। हम लोग कथा पुराण रामायण से बहुत दूर रह रहे हैं। इतना माया के जंजाल में फंसे हुए हैं ना कि इसके लिए फुर्सत है नहीं। जब इसके लिए फुर्सत नहीं है तो हम समझेंगे कहाँ से? नहीं न समझेंगे। जब नहीं समझेंगे तो मुझे बुद्धि नहीं होगी। बुद्धि नहीं होगी तो हम घबराएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे कि हमें भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान नहीं किसी को दुख देते हैं। ये कथा आप सबको कैसा लगा? आप सब कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सबको लाइक सब्सक्राइब मुझे बहुत हिम्मत देता है। कमेंट बहुत खुशी मुझे होती है कि मेरा सार्थक हो रहा है। शेष भाग अगले वीडियो में।